रशियन और हिंदुस्तान की जो दोस्ती है ना, वो सिर्फ अनमोल नहीं है इंडियन दोस्तों, बल्कि बेमिसाल है। जैसे ही मोदी साहब ने रशियन वालों के साथ हाथ बढ़ाया ना, ऐसा लगा कि भाई ट्रम्प के मुंह पे तमाचा है। और ट्रम्प यूं सोच रहा होगा कि यार इस मोदी को तो किस तरीके से हैंडल किया जाए। भाई ये मोदी हैंडल ही नहीं हो रहा। जो एप्पल की लगी हुई है ना वहां पे हिंदुस्तान में फैक्ट्री आप कह सकते हैं, या बड़ा आप वो कह सकते हैं, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की। एप्पल ने वहां पे अपना कंपनी खोला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब को कोई परवाह नहीं। रशियन के साथ हाथ मिलाया और मोदी साहब ने ट्रम्प की मुंह पे तमाचा मारा। और ये बात कुछ पाकिस्तानी पब्लिक को पता चली है ना, पाकिस्तानी लोगों को जैसे ही पता चली है, पाकिस्तान के लोग भी मोदी साहब पर हैरान है। भाई ये बंदा कर ही क्या रहा है, ये बंदा क्या है भाई, ये बंदा क्या सोच रहा है। भाई ट्रम्प को छोड़ रहा है। और ट्रम्प की उसकी तो आप कह सकते हैं इस वक्त बहुत ही गुस्सेली किस्म की जो है वो दोस्ती हो रही है, बहुत ही गुस्सेली किस्म की। और जिस तरीके से हिंदुस्तान के भाई है ना, उनसे गुस्सालापन दिखा रहे हैं, उनको जिस तरीके से बुरा भला कह रहे हैं, यकीन मानो जैसे कि ट्रम्प बहुत ही बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान वालों का। अस्सलाम वालेकुम, बलोच भाई की एक और न्यू वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ मेरे हिंदुस्तानी भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ नायला पाकिस्तानी शो की वीडियो, जहां पे कहा जा रहा है कि भाई ट्रम्प साहब को तमाचा मारा गया है मोदी जनाब की तरफ से। और एप्पल की जो कंपनी है ना, ऐसा दिखाया गया है कि भाई हमें कोई जरूरत नहीं है इस एप्पल कंपनी की, जाओ बाहर में, हमारा दोस्त हमारा भाई तो सिर्फ और सिर्फ रशियन है। आप खुद देखोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे। और पाकिस्तानी पब्लिक की रिएक्शन भी देखने लायक है। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, इंस्टाग्राम पर अपने बलोच भाई को फॉलो कर देना। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान, आप देख रहे हैं ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। बहुत बड़ी खबर जिसका 140 करोड़ इंडियंस को और पूरी दुनिया के लोगों को इंतजार था कि अजीत डोवाल रशिया के अंदर मौजूद है और व्लादिमीर पुतिन को खुद इनवाइट करने गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी और व्लादिमीर पुतिन ने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कि अगले महीने पुतिन जो है इंडिया का दौरा करेंगे। ना सिर्फ ये दौरा होगा बल्कि ये पूरा का पूरा समिट होगा जिसके अंदर मिलिट्री, डिफेंस, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट चैलेंजेस को रशिया के साथ डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ ट्रम्प का गुस्सा आग बरसता हुआ हमें दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पे, और दूसरी जानिब जो है इंडिया का यू टर्न टुवर्ड रशिया। ये एक हिस्टोरिकली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और दुनिया हैरान है कि 140 करोड़ के अवाम का मुल्क जो है इंडिया के अगेंस्ट चला गया। और इंडिया इस वक्त जो है इकोनॉमिकल वॉर के लिए तैयार हो गया, रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता हुआ, बायलैटरल रिलेशनशिप को डीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ट्रम्प जो है जो प्रेशराइज कर रहा था इंडिया को कि वो रशिया के ब्लॉक से निकल के हमारे साथ खड़ा हो जाए, ट्रम्प का ये सपना ही रह गया और इंडिया तो एक बड़ी गेम खेल गया। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। मुश्किल की तरफ तो नहीं जाएगा इंडिया। मैं आपको बताता चलूँ, अगर पुतिन इंडिया विजिट करता है ना तो पुतिन ओके पुतिन अगर इंडिया में विजिट भी करता है, दौरा करता है ना, तो डेफिनेटली इंडिया बहुत फ़ायदे में जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है ना 70 से 80% मुनाफे में जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा स्टेप है। और आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की है कि इंडिया हमारे पास आए, इंडिया हमारे पास आए। इवन के आप यहाँ से देख लें कि इंडिया में इस वक्त एप्पल की फैक्ट्री लगी हुई है, मैन्युफैक्चर आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये चीज़ें भी उनको मैटर नहीं करती कि अगर ये कंपनी हमसे लेते भी हैं तो ले लें। हमने पुतिन को अपने मुल्क में बुलाना है, विजिट करवाना है और हमने उससे फायदा उठाना है। तो ये हर कंट्री करती है। सबसे पहले अगर मैं पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूँ तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रम्प ख़त्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हुआ था, ठीक है। और आपको पता है अगर हम इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की बात कर लें तो जब यूक्रेन के साथ उनकी वॉर चली थी तो तब इंडिया नहीं आया, तो इंडिया अब भी नहीं आएगा। और ट्रम्प अपने आप को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझता है कि अगर मैं ये सब कुछ करूँगा तो शायद मैं हाईलाइट्स में आ जाऊँगा, मेरी वाह वाह होगी। तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे की चीज़ की समझ नहीं आती। अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। यही एक मतलब जो लीडर है उसकी आज़ादना जो सोच होती है वो यही होती है। जैसे हमारे जो लीडर हैं मतलब वो इंडिपेंडेंस नहीं है, अपने फैसले खुद नहीं करते, मतलब किसी भी डिपेंडेंट हैं हम।
कर्ज लिया हुआ है, ये चीज़ ली हुई है, तो मतलब हमारी भाई हाँ, कुछ पॉलिसीज बड़ी हैं कि ये- हमने IMF का लोन्स है उससे बाहर नहीं जाना, हमारे बड़े मसले हैं सर, हम बड़े बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड वो मतलब मैम ये है कि मतलब वो अट्रैक्ट करते हैं वर्ड को, इंडिया वाले जो हैं टैक्सेस वगैरह का उसका इतना कोई इशू नहीं है, टैरिफ वगैरह का उनके कोई लिए अब इंडिया को कोई मसला नहीं है टैरिफ से। इतना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इतना वो ज़्यादा हाँ क्योंकि वो मतलब इंडिपेंडेंस है। क्योंकि ट्रम्प को ये लग रहा था कि अगर मैं इंडिया पे प्रेशर डालूंगा तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर रशिया पर आएगा, और आपको पता है कि इंडिया और रशिया बहुत गहरे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। और उनको बोला था कि इंडिया उनको बोलेगा, और जिस लड़ाई की यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से ये सारा सिस्टम चला है तो वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर हम रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप देखें, जिस तरह से अभी अजीत डोवाल गए थे, उन्होंने इन्वाइट किया पुतिन को कि आप आए हमारे कंट्री में आए, तो उन्होंने दौरा एक्सेप्ट कर लिया। वो जब इंडिया में आएंगे तब तो देखी जाएगी कितनी बड़ी अनाउंसमेंट्स होगी इंडिया को लेके, रशिया को लेके। लेकिन अभी ट्रम्प ना बौखलाहट का शिकार है, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूं, कैसे अपनी ना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बचाऊं। और ये ट्रम्प के लिए और बड़ा तमाचा था। ट्रम्प को लग रहा था कि भाई इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी मतलब कि 140 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है, तो कहीं ना कहीं मैं टैरिफ लगाऊंगा तो मोदी अपने लोगों के लिए हमारे आगे कुछ ना, आपको पता ही है कि हर झुक जाएंगे, कोई ना कोई डील होगी और उसके तहत मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो वो तो उन्होंने किया नहीं। अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मैं स्टेप क्या करूं। और मैं बता दूं कि अभी भी ट्रम्प नहीं रुकेगा। वो कल का दिन है, परसों का दिन है, या 1% वो कुछ और करेगा कि इससे और इंडिया प्रेशर में आ जाए। तो वो समझ ही नहीं रहा कि भाई उनकी कुर्सी पे इस दफा जो है ना इंडिया की पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा हमें एक चेंज देखने को मिला है कि बजाय ट्रम्प के साथ डायलॉग करने के इंडिया ने अपना ब्लॉक ही चेंज कर दिया और उन्होंने पूरा यू टर्न ले लिया टुवर्ड रशिया एंड टुवर्ड चाइना। सो ये थी आज की डेवलपमेंट। आपको वीडियो कैसी लगी रहा है हमारे साथ शेयर के मिलते हैं प्रोग्राम में। दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस हुआ। पूरा पाकिस्तानी पब्लिक इस वक्त शॉक में है कि भाई पुतिन जो है, वो पुतिन नाम है ना, वो रशियन जो है वो आएगा हिंदुस्तान विजिट करने के लिए, और जो डेवलपमेंट्स होगी यार, मोदी जनाब 2-3 कदम आगे की सोचते हैं, 2-3 कदम आगे हैं वो भाई। अब देखिए ना यहाँ पे एक किस तरीके से खिचड़ी पकी हुई है। रशियन इंडियन दोस्ती, पुतिन और मोदी साहब की दोस्ती, वहाँ पे ट्रम्प का गुस्सेलापन, अमेरिका पूरा हिल गया है, अमेरिका कहेगा कि भाई एप्पल का कंपनी है, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ये 2-3 कदम आगे की सोच है भाई। और पाकिस्तानी पीपल्स पूरी शॉक में है कि भाई ये क्या हो गया, भाई ये क्या हो गया। और पाकिस्तानी पब्लिक की जो रिएक्शन है वो आपने देख ही ली, पूरी वो शॉक में है भाई। और पुतिन विजिट करने वाला है हिंदुस्तान का, और जैसे ही विजिट करेगा इंडियन भाइयों ना, वो आप देख लेना कि क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है और मोदी साहब क्या सोचता है, और मोदी साहब किस तरह सोचता है अपने लोगों के लिए। इसी कहते हैं एक असली प्राइम मिनिस्टर, एक आज़ादाना आप कह सकते हैं फैसला। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है इंडियन दोस्तों? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बलूच भाई की ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट में मुझे बता देना। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।